नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वह है माँ गंगे पर आधारित। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे हम सब ने कुछ ना कुछ पाप किया होगा और हम सोचते हैं कि गंगा जी में नहाने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। क्या आपने ये भी सोचा करोड़ों लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने पाप को धोने के लिए। अब गंगा जी इस पाप से मुक्त कैसे होती है? कैसे माँ गंगा इस पापहीन से मुक्त होती है? चलो शुरू करते हैं और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक महात्मा ने गंगा जी से पूछा कि हे माँ, आपके अंदर सैकड़ों हजार लोग नहाते हैं अपने पाप को धोने के लिए। अब आप हमें ये बताइए आप इतने पाप कहाँ धोती हो? कृपया करके हमें बताइए। तब माँ गंगा मैया हंसते हुए बोली, जब प्रातःकाल पूर्व मेला में गाय जब अपने चारा चरने के लिए निकलती है और जब वे गाय जलपान पीते हैं या जलपान करते हैं गंगा जल की और साधु संत हमारे यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, तब मैं पापहीन हो जाती हूँ। आपके धारा में स्नान करने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये पाप तो गंगा जी में समा जाते हैं और कुछ पापी स्नान करके निकलते हैं तो सारा पाप गंगा जी के सर पर आ जाता है। तब माँ गंगे ने स्वयं कहा है कि हे मुनिवर, ये जो सारा पाप गंगा जी में स्नान करने पर मैं अशुद्ध हो जाती हूँ। मेरा शुद्ध होने का एक ही उपाय है। और गंगे ने उपाय बताया। गाय जब अपने चारा चरने के लिए निकलती है और गाय को प्यास लगती है, जब गाय मेरे को स्पर्श करती है, गाय के स्पर्श होने से मैं मुक्त हो जाती हूँ और मेरे पाप धुल जाते हैं और गाय माता भी अपनी प्यास बुझा लेती है। दूसरा, जो साधु संत हमारे यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, जब गंगा जल में स्नान करते हैं, साधु संत के नहाने से ही मैं पाप मुक्त हो जाती हूँ। साधु संत के स्पर्श होने से ही मैं पापहीन हो जाती हूँ। तो दूसरी कहानी है महापुराण में माँ गंगे की, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया है कि माँ गंगा पापहीन से मुक्त कैसे होती है। गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? एक चोर ने महात्मा से ऐसा प्रश्न पूछा कि महात्मा भी उसका प्रश्न ढूंढने के लिए हिमालय तक पहुंच गए। इस अद्भुत कथा का अंत आपके जीवन का एक हैरान करने वाली बात है। एक महात्मा एक बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। लोग दूर दूर से उनके सत्संग सुनने के लिए आते थे। एक महात्मा जी गांव के बाहर पेड़ के नीचे सत्संग करते थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। अचानक उधर से एक चोर निकल रहा था और उसने सोचा कि इतनी भीड़ कैसी लगी है, थोड़ी देर में भी यहाँ बैठ जाता हूँ। वो जाकर उस भीड़ में बैठ गया। जैसे ही उसने उस महात्मा के प्रवचन सत्संग को सुना, उसके हृदय में परिवर्तन होने लगा कि मैंने हमेशा चोरी की है, हमेशा दूसरी की आत्मा को दुखाया है। जिन लोगों के घर में चोरी की है उन सब ने मुझे कितनी बददुआ दी है। वे अपने मूल्यवान चीज़ों के लिए कितने रोए होंगे, कितने तड़पे होंगे। ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब क्या करूं? वो काफ़ी देर तक बैठकर सोचता रहा। धीरे धीरे वहाँ से भीड़ जाने लगी। तब वो महात्मा के पास जा पहुँचा, उनको वो सारी बात बता दी।
तो बोला, महात्मा जी, मैंने ज़िंदगी भर बहुत पाप किया है, परंतु अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, सब लोग यही कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं और तुम जाओ और गंगा जी में नहाकर आ जाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। महात्मा जी के बात सुन के वो चल पड़ा गंगा जी में नहाने के लिए और उसने गंगा जी को प्रणाम किया और नहाया, डुबकी लगाई और सोचने लगा कि मेरे सारे पाप तो धुल गए, अब तो मेरा सारा प्रायश्चित हो गया। परंतु विचार आया कि मेरे पाप तो सारे धुल गए, गंगा जी के अंदर समा गए, और तो क्या गंगा जी भी पापी हो गई। और इतने पापी लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, तो सारे पाप को गंगा जी में उतर जाते हैं, तो क्या इसका मतलब गंगा जी भी पापी है। अब ये विचार आते ही फिर से भागा महात्मा जी के पास और जाके बोला, महात्मा जी, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। महात्मा जी बोले, अब क्या हुआ। चोर बोला कि जब मैं नहाया मेरे सारे पाप तो गंगा जी में समा गए। वैसे ही सारे हजार पापियों के लोग रोज गंगा जी में नहाते हैं और अपना पापों को धोने के लिए वो सारा पाप गंगा जी में डाल देते हैं, तो क्या गंगा भी पापी हो गई। क्योंकि वो पापी लोग गंगा जी में नहाते हैं परंतु उनके पाप तो धुल जाते हैं, वो पाप उतर कर जाता कहाँ है, गंगा जी में क्षमा जाता है। इसका मतलब गंगा जी भी पापी है। ये सुनकर महात्मा जी विचार में पड़ गए और सोचने लगे, मैंने जीवन भर लोगों से कहा है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, मैंने भी आज तक ये नहीं सोचा कि जो पाप लोगों के शरीर से उतर कर गंगा जी जाते हैं वे आखिर में वे गंगा जी में ही रह जाते हैं या गंगा जी भी उन्हें किसी और को दे जाती है। ये विचार मेरे मन में कभी आया ही नहीं। और उन्होंने ज़ोर से कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर कुछ समय बाद दूंगा, तुम मुझे वापस यहीं पर मिलना, मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर आता हूँ। और महात्मा जी चल पड़े हिमालय की तरफ जहाँ उनके गुरु कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जाकर अपने गुरु को प्रणाम किया और वही प्रश्न सामने रख दिया और वे गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, इसका उत्तर दो, हम गंगा जी से पूछते हैं। और दोनों गुरु शिष्य चल पड़े गंगा जी की तरफ और जाकर गंगा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मैया, हजारों सैकड़ों लोग आपके अंदर नहाते हैं, अपने पापों को धोते हैं, वो सारे पाप आपके अंदर ही समा जाते हैं, इस तरह आप पापहीन नहीं हो जाओगी। गंगा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों पापहीन होऊंगी भला, मैं तो लोगों के पाप को अपने ऊपर रखती ही नहीं हूँ। तो महात्मा जी बोले, फिर मैया ये पाप जाता कहाँ है। गंगा जी बोली, मैं तो उन पापों को बहाकर समुद्र में डाल देती हूँ। अब समुद्र जाने और पाप जाने, मेरे को क्या लेना देना। महात्मा जी और गुरुजी चल पड़े समुद्र की ओर। जाकर समुद्र से पूछा, इंसान पाप करता है, गंगा में नहाकर अपने पापों को धो लेता है और गंगा बहाकर तुम्हारे अंदर डाल देती है, पापी हो, क्योंकि सारे पाप तो तुम्हारे अंदर ही भरे पड़े हैं। समुद्र बोलता है कि मैं क्यों पापी होऊंगा, भला मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर उड़ा देता हूँ और बादलों को दे देता हूँ, और बादल जाने या भाप जाने। गुरुदेव और महात्मन पहुँचे बादल के पास। जाकर बादलों से पूछो, क्या तुम पापी हो, क्योंकि मनुष्य जितना पाप करता है गंगा जी में नहाकर के पाप धोता है, गंगा जी बहाकर समुद्र में डाल देती है, समुद्र उनको भाप बनाकर उड़ा देती है और
वो भाप तुम्हारे पास आकर के बादल बन जाते। इसका मतलब ये है कि तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर बहुत पाप भरा है। बादल बोला, मैं क्यों पापी हूँ भला? मैं तो उन सारे पापी को प्रसाद के रूप में पृथ्वी पर भेज देता हूँ। बरसात करके समुद्र का सारा पानी पृथ्वी पर गिरा देता हूँ और उसके साथ ही वे सारे पाप फिर से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो मैं पानी नहीं हूँ। महात्मा और गुरुदेव जी पहुँचे पृथ्वी के पास, जाकर के बोला, पृथ्वी मैया, क्या तुम पापी हो? क्योंकि जितने लोगों के जो पाप आए हैं तुम्हारे अंदर ही गिर रहे हैं। इसका मतलब सारे मनुष्य मिलकर तुम्हें पापी बना रहे हैं। पृथ्वी बोली कि ये बात सच है कि बादल तुम सभी पापों को बरसात के रूप में मेरे ऊपर बरसाता है, परंतु सत्य ये भी है कि मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती। मैं उन सब को मिट्टी के माध्यम से अन्न के पास पहुंचा देती हूँ। मनुष्य जो कि अन्न को उगाता है उस तक वही जल जाता है जो बरसात में होकर आता है। तो इस तरीके से मैं पाप को अपने पास नहीं रखने देती हूँ। अब महात्मा और गुरुदेव पहुँचे अन्न देवता के पास। हम सब जगह घूम के आए हैं और अंत में आपके पास आए। सारे पाप तो आपके अंदर ही ले, आप पापी हो। अन्न देवता बोलता है कि मेरे अंदर पाप और पुण्य दोनों सम्मानित रहता है। मैं अगले मनुष्य के भावनाओं को देखता हूँ। जो मनुष्य जिस भावनाओं से कमाता है और जिस भावनाओं से मुझे पकाता है और जिस भावनाओं से मुझे खिलाता है, उसको वैसा ही देता हूँ, या मैं उसको वापस वैसा ही फल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मुझे छल से, कपट से और दूसरों से हड़प कर कमाता है, जो मेरे अंदर पाप समाहित है, मैं उस मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते खाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके कमा करके खाता है, मेरे अंदर पाप समाहित पाप पुण्य में बदल जाता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसका मतलब ये है, अगर हम ये सोचते हैं हमने गंगा जी में स्नान कर लिया, हमने गंगा में नहा लिया, तो हमारे सारे पाप धुल गए, हमारे सारे पाप चले गए और हम पाप मुक्त हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पाप पुण्य घूमकर कहीं ना कहीं से हमारे पास वापस आ जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि पुण्य के बदले कि हम गलत कर्म करते रहेंगे, गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, तो हमेशा हमारा पाप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, अगर भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे पाप पुण्य में बदल जाता है।